नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। दोस्तों, आशा ही नहीं, मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी आगे की जो तैयारी है उसे भी बड़ी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, जितने भी मेरे ईएमआरएस के भाई बहन हैं और खासकर वेटिंग लिस्ट वाले, तो उन सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि जो सेकंड वेटिंग लिस्ट है ईएमआरएस कैंडिडेट्स के लिए वो जारी हो चुकी है। क्योंकि पहली लिस्ट में बहुत सारे अब्सेंट कैंडिडेट थे, जिसके कारण उन्हें एक और लिस्ट निकालनी पड़ी है। लगभग जितने पदों के लिए उन्होंने पहले निकाली थी, उन्हीं पदों के लिए उन्होंने सेकंड वेटिंग लिस्ट जो है वो भी जारी कर दी है। तो उस लिस्ट पर भी हम आपको ले चलेंगे। और एक और लिस्ट निकाली है जिनका डीबी छूट गई है या जो नहीं पहुंच पाए, उनको एक मौका और दिया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए नॉन टीचिंग वाले पदों के लिए। तो वो भी लिस्ट पर हम आपको ले चलेंगे। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो जो दो ऑफिशियल लेटर हैं वो नेक्स्ट की तरफ से वो जारी कर दिए गए हैं। हम दोनों लेटर्स पर चलेंगे और पूरी बात आपको बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। मगर आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी लोगों से दोस्तों निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप चाहते हैं कि आपको ईएमआरएस से रिलेटेड सारी सूचनाएं निरंतर रूप से मिलती रहे, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी विद शुभम गिरी को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी को भी बजा दें, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और बात भी हमसे कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बिना देर किए हम आपको ऑफिशियल लेटर पर ले चलते हैं। ये दोस्तों हम ऑफिशियल लेटर पर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं 24 फरवरी 2025 जो कि कल की डेट है। विषय है शेष रिक्तियों के लिए उम्मीदवारों का चयन करने हेतु पैनल तैयार करने और दस्तावेज सत्यापन, यानी सेकंड वेटिंग लिस्ट का ये नोटिस है कि नेक्स्ट ने प्रतीक्षा सूची जारी करने के लिए, पैनल तैयार करने के लिए दस्तावेज सत्यापन किया और दिनांक 9 दिसंबर 2024, 17 दिसंबर 2024, 14 जनवरी 2025, 17 जनवरी 2025, 24 जनवरी 2025 के नोटिस के अनुसार पोर्टल पर अपलोड किए गए सभी पात्र उम्मीदवारों की जांच के बाद यह पाया गया कि कुछ पदों श्रेणियों के संबंध में पर्याप्त पात्र उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है, यानी कि जितने कैंडिडेट्स की उनको जरूरत थी 10 गुना उतने लोग नहीं पहुंचे। इसलिए विभिन्न पदों और श्रेणियों के लिए सभी रिक्तियों को भरने के लिए शेष रिक्तियों के लिए दस्तावेज सत्यापन का निर्णय लिया गया है, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। प्रतीक्षा सूची के माध्यम से नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों का अंतिम चयन पूरी तरह से श्रेणीवार योग्यता के आधार पर किया जाएगा, यानी कट ऑफ नंबर के आधार पर, जो कि ऊपर उल्लिखित नोटिस के अनुसार दस्तावेज सत्यापन पर विचार करने के बाद भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या के संदर्भ में होगा। जारी किया गया यह दस्तावेज सत्यापन नोटिस संचालन के लिए पैनल तैयार करने के लिए अनंतिम है और इस शर्त के अधीन है कि उम्मीदवार निष्ठ द्वारा प्रकाशित विस्तृत अधिसूचना में विभिन्न पदों के लिए निर्धारित सभी मानदंडों को पूरा करता है, यानी कि आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो पूरा है। यदि आवेदन में उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत की गई कोई भी विवरण अधूरा या गलत पाया जाता है या उम्मीदवार अधिसूचना में बताई गई कट ऑफ तिथि तक के लिए निर्धारित मानदंड में से किसी को भी पूरा नहीं करते हैं, यदि उम्मीदवारों पर विचार करने के लिए प्रासंगिक किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी को जानबूझकर छिपाते पाए जाते हैं, तो उसे निष्ठ द्वारा इसके परिणाम स्वरूप की जाने वाली किसी भी अन्य कार्यवाही के पूर्वाग्रह के बिना सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। इन्हें देखते हुए सभी उम्मीदवारों को सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके पास अपेक्षित योग्यताएं हैं और दस्तावेज सत्यापन में भाग लेने से पहले इस सभी अन्य मानदंडों को पूरा करते हैं, यानी कि अगर आप कोई गलत जानकारी छिपाते हैं तो इसके खिलाफ आपके खिलाफ कार्यवाही भी हो सकती है। दस्तावेज सत्यापन की अनुसूची सत्यापन के लिए चुने गए उम्मीदवारों की पंजीकृत ईमेल आईडी पर सूचित की जाती है। यानी जितने भी लोगों का दोस्तों सेकंड वेटिंग लिस्ट में नाम आया उनको सबको मेल भेज दी गई है। यह दोहराया जाता है कि दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया केवल योग्य उम्मीदवारों का पैनल बनाने के लिए है, यानी कि जो योग्यता रखते हैं, और उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाता है। जिन सभी उम्मीदवारों के दस्तावेज सत्यापन किए जाएंगे उन्हें नियुक्ति सह पोस्टिंग आदेश जारी नहीं किए जा सकते हैं, यानी सबको तो भाई नहीं दिया जा सकता है। जारी किए गए प्रस्तावों की संख्या रिक्त के अनुसार ESSE 2023 अधिसूचना में नेक्स्ट द्वारा अधिसूचित की जाएगी।
यह सूचित किया जाता है कि 26 दिसंबर 2024 से 4 फरवरी 2025 तक दस्तावेज सत्यापन के माध्यम से पात्र पाए गए पहले से सूचीबद्ध उम्मीदवारों के साथ अनुसूची के अनुसार दस्तावेज सत्यापन पूर्ण करने के बाद प्रतीक्षा सूची संचालित की जाएगी, यानी जो फाइनल रिजल्ट है वो आपका जारी किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संबंधित अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रातः 9:30 बजे राष्ट्रीय जनजाति संस्थान यानी कि आपका नेस्ट ऑफिस आपको पहुंचना है, जिसका एड्रेस भी देख लीजिए, पूरा दे दिया गया है कि परिसर आईपी स्टेट रिंग रोड आईटीओ नई दिल्ली 110002, निकटतम मेट्रो स्टेशन आईटीओ वायलेट लाइन गेट नंबर 5 से बाहर निकलने पर दस्तावेज सत्यापन के लिए उपस्थित हो, अन्यथा यह माना जाएगा कि अभ्यर्थी अब चयन प्रक्रिया में रुचि नहीं रखता है और इसलिए उसकी उम्मीदवारी को रद्द माना जाएगा। कृपया ध्यान दें कि दस्तावेज सत्यापन के लिए समय और स्थान अंतिम है और दस्तावेज सत्यापन के लिए किसी अन्य तिथि के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। इस संबंध में आगे कोई पत्राचार नहीं होगा। यानी कि दोस्तों आप ये समझ लीजिए कि अगर आप उपस्थित नहीं होते हो तो मान लिया जाएगा कि इंटरेस्टेड नहीं हो। ठीक, चलिए दोस्तों दिखा देते हैं किस डेट को किनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये देखिए दोस्तों, डेट भी इन्होंने पोस्ट वाइज दे दी है। सबसे पहले देखिए भाई, अकाउंटेंट वाले हैं जिसमें लगभग 6 लोगों को फिर से बुलाया गया है। इनको 10 मार्च को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। इसके बाद हॉस्टल वार्डन में देखेंगे तो 9 लोगों को और बुलाया गया है, इनका भी 10 मार्च को ही होगा। जैसे वालों का भी 10 मार्च को ही बुलाया गया है, इनके कैंडिडेट 3 हैं। लैब अटेंडेंट में दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट हैं अगर आप देखोगे, ठीक है। लैब अटेंडेंट में बहुत सारे कैंडिडेट हैं, 41 लोगों को लैब अटेंडेंट के लिए बुलाया गया है और इनको भी 10 मार्च को ही बुलाया गया है। सभी लोग अपनी मेल चेक कर लें भाई। इसके बाद देखें तो पीजीटी 11 मार्च को पीजीटी बायोलॉजी वालों को बुलाया गया है और इनकी संख्या देखेंगे तो 21 है। और पीजीटी केमिस्ट्री वालों की बात कर लें तो इनकी जो संख्या है वो 6 है, इनका भी 11 मार्च को होगा। पीजीटी कंप्यूटर साइंस में भी 3 लोगों को बुलाया गया है 11 मार्च को ही। पीजीटी इकोनॉमिक्स की बात करें तो 9 लोगों को बुलाया गया है 11 मार्च को ही। पीजीटी इंग्लिश में आपके 9 लोगों को बुलाया गया है 11 मार्च को। पीजीटी हिस्ट्री में भी 11 लोगों को बुलाया गया है, 3 लोगों को बुलाया गया है 11 मार्च को। पीजीटी मैथ्स में भी 3 लोगों को बुलाया गया है 11 मार्च को डीबी के लिए। और अगर हम 12 मार्च की बात करें तो इस दिन टीजीटी आर्ट वालों को बुलाया गया है, इनकी भी संख्या 9 है। इसके बाद टीजीटी इंग्लिश वालों को भी बुला लिया गया है भाई, और इनकी संख्या अगर आप देखोगे तो हो जाती है 47 लोगों को टीजीटी इंग्लिश के लिए दोस्तों बुलाया गया है, काफ़ी ज़्यादा संख्या। इनको भी 12 मार्च को बुलाया गया है। इसके बाद 17 मार्च की अगर हम बात करें तो पीजीटी फिजिक्स वालों को बुलाया गया है, इनकी संख्या 6 है। इसके बाद पीजीटी संस्कृत वालों को बुलाया गया है, इनकी संख्या 3 है। और टीजीटी म्यूजिक वालों को बुलाया गया है, इनकी संख्या अगर आप देखोगे तो लगभग आपकी 29 लोगों को बुलाया गया है टीजीटी म्यूजिक वालों को। और टीजीटी पीईटी फीमेल की बात करें तो यहाँ भी 9 लोगों को बुलाया गया है। ये सब 17 मार्च वाले थे। अब 18 मार्च की अगर बात कर लें तो टीजीटी पीईटी मेल भी कैंडिडेट हैं और इनकी संख्या आपकी 18 है। टीजीटी साइंस वालों की संख्या देखी जाए तो 12 लोगों को बुलाया गया है। टीजीटी सोशल स्टडीज़ में अगर देखा जाए तो 15 लोगों को बुलाया गया है। टीजीटी हिंदी में भी 3 लोगों को बुलाया गया है। और ये पूरा दोस्तों इन सभी लोगों को ये बायोडाटा भर करके ले जाना है। अगर कोई दिक्कत है किसी भी प्रकार की तो आप कमेंट करके बता सकते हो। ये आपका पार्ट 2 है, ठीक है। इसको भी आपको फिल करके ले जाना है। ये सर्टिफिकेट आप वेरीफाइंग ऑफिसर से भरा करके काउंटर चेक बाय यानी ऑफिशियली कार्य वहाँ का है। अब यहाँ पर एलिजिबिलिटी भी दे दी गई है कि किस एलिजिबिलिटी का है। ये टीजीटी का है, वो ऊपर वाला दोस्तों पीजीटी के लिए आपका था। ये भर करके आपको ले जाना है। उसके बाद वहाँ भी आपको क्राइटेरिया मिलेगा एलिजिबिलिटी का। और इसके बाद आप देखेंगे ये आपका टीजीटी फिजिकल एजुकेशन वालों के लिए है। तो ये दोस्तों आज की हमारी वीडियो थी, कैसी लगी प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके हमें कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर करिएगा और बेल की घंटी को भी बजाइएगा ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।
और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं और आपको जुड़ना है हमारे टेलीग्राम चैनल से, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और हमसे बात भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखता हूँ। जैसे ही मुझे अन्य कोई अपडेट मिलेगी मैं तुरंत उपस्थित हो जाऊंगा आपके समक्ष नई वीडियो लेकर के। तब तक आप सभी लोग अच्छे से अपना ख्याल रखिएगा और मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।